DRDA भोजपुर व MSME डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, उसकी पूर्व संध्या पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिससे कि नगरवासियों को यह सूचना जा सके कि हम लोग इस एक्सपो का क्या उद्देश्य रखे हैं, इस एक्सपो से किन लोगों को लाभ होगा, कौन कौन कहां से यहाँ आकर अपने अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। डीसी महोदय हैं, हमारे भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से उपाध्यक्ष श्री प्रदीप नारायण दास जी हैं, व हमारे संरक्षक डॉक्टर SK रुंटा साहब हैं। मैं सचिव आदित्य विजय जैन आप सबका यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। 7 मार्च तक नेशनल MSME एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है। मुख्य रूप से यह उद्योग मेला के रूप में हम लोग देख सकते हैं। इसमें अपने स्टेट के बाहर के भी कुछ उद्यमी लोग आ रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ के युवक युवतियों को रोजगार के बारे में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जागरूक करना, उन्हें लाभ मिलेगा। मैं DDC नारायण पासवान, मुझे आदेश जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा भी मिला था कि ये मेला लगने वाला है, तो इसमें जो है कोऑपरेशन करना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स भोजपुर को। तो हमने समय समय पर उनसे ये समय लेकर के हम लोग विमर्श करके इसको करवा रहे हैं। मेन रूप से आदित्य जी बहुत इसमें जो है एक्टिव रहे और हमारे अध्यक्ष जी भी रहे हैं। तो मेरा अपील रहेगा शहरवासियों से, क्योंकि बाहर के भी उद्यमी आ रहे हैं, तो ज़रूर इस मेला का लाभ लें। और प्रत्येक दिन शाम में, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह का भी आयोजन किया जा रहा है। स्टॉल लगे हुए, कुल कितने स्टॉल लगे? 73, लगभग 73 स्टॉल का बुकिंग हो चुका है। मतलब कल से मेला का शुभारम्भ हो रहा है 10:30 बजे से। हमारे राज्य के माननीय मंत्री जी शाहनवाज हुसैन साहब उद्घाटन करेंगे। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, शहरवासियों की शिरकत करेंगे, सभी लोग आकर मेला का लाभ, यही मेरा अपील रहेगा। किस तरीके का सहयोग रहेगा सर इस मेले को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा ये आयोजन है, जिस तरीके से यहाँ तैयारी भी हो चुका है, बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे जो बाहर से आने वाले उनके लिए? तो बाहर के लोगों को ठहराने के लिए भी व्यवस्था की गई है और मुख्य रूप से प्रशासन की जिम्मेवारी होगी कि यहाँ पर फीस बनी हुई विधि व्यवस्था के लिए SDO साहब से हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पुलिस फोर्स भी रहे और किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह से लोग अपने घर आंगन में घूमते उस तरह से मेला में इतना प्रोटेक्शन रहेगा, सारी व्यवस्थाएं करनी है, कोई दिक्कत। सर, भोजपुर जिला जहाँ तक ये माना जाता है कि अभी तक पिछड़ा हुआ था, लेकिन ये एक्सपो जो लग रहा है उसके बाद लग रहा है कि उद्योग की संभावनाएं बढ़ेंगी। बिल्कुल पिछड़ा हुआ हमारा जिला नहीं था, बल्कि ऐसा सोचते हैं पिछड़ा हुआ नहीं है। यहाँ बड़े बड़े उद्यमी भी हैं और जो मेरा जहाँ तक अनुभव यहाँ 2 साल का रहा है कि इस तरह के मेला के आयोजन से लोगों को भ्रम टूटेगा कि ये पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल पिछड़ा हुआ नहीं है। रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है और प्रशासनिक जो है सहयोग की भी कमी नहीं होगी, लेकिन सहयोग लेने वाले चाहिए। अगर आप लोग हैं तो हम लोग भी, प्रशासन का मुख्य दायित्व यही है कि हम जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से उन्नति की ओर हम इस जिले को ले जाएं। हमारे जिलाधिकारी महोदय बहुत ही अच्छा काम करें, उनके निर्देशन और उनके परामर्श पर हम लोग काम को अंजाम दे रहे हैं। और बिल्कुल आप लोग जो है इसमें निश्चिंत रहें कि बहुत ही अच्छा मेला का आयोजन हो रहा है। ये इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि 2020 से ही हम लोग कोरोना की मार झेल रहे हैं और इस तरह का सुखद अनुभव हमें अब 2022 में मिलने पा रहा है, जबकि इस बार ओमिक्रॉन से उतना नहीं ये हुआ, क्षति नहीं हुई। और हम लोग इसे तो प्रकृति के आगे सभी नतमस्तक, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है कि इस बार हम लोग नहीं ये हुए और सभी साथ है, प्रशासन आपके साथ, भोजपुर जिला के साथ। अन्य राज्यों से भी लोगों ने यहाँ पर अपनी रुचि दिखलाई है और लोग अपना मशीन लेकर करके आ रहे हैं। उसमें भोपाल है, आगरा, उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र में बहुत से लोग स्टेट से लोग ला करके यहाँ पर मेला लगाने की, मेला में लोग अपना प्रदर्शनी करेंगे। और मेन हम लोगों का उद्देश्य यही है
कि साहब जितने नौयुवक हैं, नौयुवतियाँ हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, इन सभी लोगों को ये मोटिवेट किया जाए कि साहब आप स्वरोजगार की तरफ उन्मुख होइए, आप स्वरोजगार की तरफ बढ़िए। कोई भी सरकार हो, चाहे भारतवर्ष की हो, बिहार की हो, कहीं भी किसी भी राज्य की सरकार हो, सबको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, लेकिन स्वरोजगार ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप अपने आर्थिक उन्नति के साथ साथ राज्य के आर्थिक विकास में भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। मेले का टाइमिंग क्या होगा सर? 9:30 बजे से लेकर करके रात को करीब 8-9 बजे तक। 8-9 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रथम दिवस जो हम लोगों ने कवि सम्मेलन रखा है, वो भी सभी कवियों से ये कहा हुआ है कि आप लोग राष्ट्र को समर्पित और युवाओं को समर्पित कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेंगे। जो भी मंतव्य देंगे अपने कविता के माध्यम से, जो भी संदेश देना चाहेंगे, वो नवयुवकों को व राष्ट्र को समर्पित ही होना चाहिए। और दूसरे दिन जो हम लोग नेक्स्ट डे कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी 5 तारीख को, उस दिन हम लोग लोकल कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं जो 3 घंटे का है। वो भी राष्ट्रभक्ति युक्त कार्यक्रम सारे होंगे, या तो वो राष्ट्र से को समर्पित होगा या अपने लोकल लैंग्वेज में लोकल भोजपुरी नृत्य गीत जो हैं उनको उजागर करने के उद्देश्य से हम लोगों ने सेकंड डे रखा है। तीसरे दिन हम लोग अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके लिए बाहर से कलाकारों का पूरा टीम जो एक ही प्रोग्राम 2 घंटे का लेकर आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम होगा। और लास्ट डे हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रखे हैं। जितने हमारे स्टॉल होल्डर्स होंगे उनको सर्टिफिकेट प्रदान करना है, जितने कलाकार होंगे उनका सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित करना है। वह उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों के द्वारा या वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो वित्त पोषण का कार्य किया गया होगा इस 1 हफ्ते 4 दिनों में, उनको हम लोग लोन या सब्सिडी के सर्टिफिकेट्स भी उपलब्ध कराएंगे, यानी सैंक्शन लेटर्स भी बैंक देने की तैयारी कर रहे हैं कि यदि कोई उद्यमी यहाँ जो मशीन निर्माता आ रहे हैं उनके साथ डिस्कस करने पे सपोज कीजिए कि एक कांटी बनाने की मशीन या लोहे का वाइंडिंग वायर बनाने की मशीन के लिए कोई एक उद्यमी तैयार हो जाता है कि हमको ये लगाना है, उसे समझ में आ जाता है। अब वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए MSME डिपार्टमेंट यहाँ रहेगा जो उनका प्रोजेक्ट तैयार करेगा, DIC रहेंगे जो उद्यम रजिस्ट्रेशन करेंगे और यूथ्स को ये बताएंगे कि एक व्यापार कैसे आरंभ होता है, किन किन कागजों की आवश्यकता होती है, किस किस विभाग से क्लियरेंस लेना होता है और इसके उत्पादन के बाद बिक्री कैसे होती है। इन सारी चीज़ों पे वो बताएंगे। बैंक्स अपने स्टॉल लगा रहे हैं। मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य सिंगल विंडो सिस्टम जो गवर्नमेंट का होता है एक इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, वो सिंगल विंडो सिस्टम के साथ हमने मशीन निर्माताओं को भी यहाँ बुलाया है कि आप मशीन भी दिखलाओ, प्रोजेक्ट भी बताओ और उसके बाद गवर्नमेंट का सिंगल विंडो सिस्टम भी यहाँ पे होगा और आप फाइनेंस तक का काम कराकर और ले जाओ, यहाँ से इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करो और 2-4 रोजगार दो। वहाँ से ये दे दिया। सर क्या ये मेला खुला रहेगा कि सभी के लिए रहेगा कि ओपन टू ऑल है। इसमें हम लोग 4 दिन रोज सेमिनारों का भी कार्यक्रम रखा है, जिसमें प्रथम दिवस हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन पे सेमिनार रखे हैं। उस दिन सभी के लिए आने की यहाँ पर रहेगा, सभी बच्चे से लेकर बूढ़े तक के लिए कार्यक्रम भी हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक को शिक्षा भी मिलेगी कि हम किस प्रकार स्वयं के लिए तो रोजगार करें ही, राष्ट्र और समाज के को समर्पित भी हों और राष्ट्र और समाज के आर्थिक विकास में हम कैसे सहयोगी हों, इस पर भी चर्चाएं होती रहेंगी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आने की अपील आप करते हैं? एकदम, जितने अधिक लोग यहाँ आएंगे हमें संभावना है कि उतने अधिक लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि आप कुछ स्वयं का काम करो, तुम रोजगार खोजते क्यों हो, स्वरोजगारी बनो। धन्यवाद।